गाइस वेलकम बैक टू अरोरा क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल और अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर रहे होंगे अपनी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे टॉप 2000 MCQ सीरीज़, जिसकी स्टार्टिंग का पार्ट आज हम कवर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, जो हमारी BM यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट है, वहाँ से कवर करेंगे। कैसे होने वाला है, हर यूनिट से मैं 2 दिन कवर करूँगी, मतलब 20 MCQs, ठीक है। और 10 यूनिट से हम लोग कवर करते 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 हमारे 2000 MCQs कवर कर लेंगे, जैसे भी हम जिस भी वेटेज के अकॉर्डिंग वैसे हम कवर कर लेंगे। आई होप अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज़ अरोरा क्लासेस, सो दैट एंड प्रेस द बेल आइकन अलॉन्ग विद इट, सो दैट यू विल नोटिफाइड whenever I'll upload a video। और इस सब की PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जस्ट सर्च करें अरोरा क्लासेस कोटा, यू विल फाइंड माई टेलीग्राम चैनल and join that for more PDFs and updates. Sorry for the background news, and if you have any doubt, so you can ask your doubt in the doubt form. So just let's start of today's video. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, जो हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की थ्योरीज़ है, टीचिंग में भी हम लोग काउंट करते हैं। दिस इज़ द बेसिक, वेरी बेसिक थ्योरी, यानी कि बहुत बेसिक है हमारे लिए। हाउ मैनी लेवल्स आर देयर इन नीड्स हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब हमें सबको पता है कि हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या नीड्स हिरार्की थ्योरी किसने दी थी? मास्लो ने दी थी, ठीक है। यानी कि अब्राहम मास्लो ने हमें नीड हिरार्की की थ्योरी दी थी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन इज आस्किंग कि कितनी स्टेजेस हैं, तो बताओ जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना कि कितनी थ्योरीज़ हैं पोस्ट करके। तो थ्योरीज़ कितनी हैं? 5 टाइप की उसने स्टेजेस बताई थी। कौन कौन सी स्टेजेस हैं हम देख लेते हैं एक बार। फिजियोलॉजिकल नीड्स बताई थी, दैट मीन्स फूड वाटर, जो हमारी बेसिक नीड होती है, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान। देन ही विल मूव फॉरवर्ड टू द सेफ्टी नीड, देन सिक्योरिटी और सेफ्टी की जो हमारी नीड होती है। उसके बाद बिलोंगिंगनेस, यानी कि इंटीमेशन, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स, क्लोज फ्रेंड्स, क्लोजीनेस विद एस्टीम नीड्स, यानी कि अब हमें फीलिंग आ रही है कि हाँ हमने कुछ अच्छा सा कर लिया। और सेल्फ एस्टीम, यानी कि अब हमें अचीवमेंट्स हो गए, हमारे गोल का फुल पोटेंशियल हो चुका है, हमने जितना भी सब कुछ कर रखा है, हमारे अंदर सेल्फ स्टीम आ चुकी है, ठीक है। अब हाँ, ये बेसिक नीड्स हैं हमारे पास। और कितनी बार स्टेजेस से भी पूछ लेता है, मैंने इसीलिए ये चार्ट यहाँ पे दिया, क्योंकि कितनी बार स्टेजेस से भी पूछ लेता है कि कौन सी स्टेजेस है। इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी, यानी कि सिक्वेंशियल जमाने के लिए भी पूछ लेता है, तो इनको ध्यान रखना। यानी कि फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कौन सी नीड कौन से सीक्वेंस पे आती है, कौन से स्टेप पे आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मोटिवेशन थ्योरी दैट इज़ बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, ठीक है। यानी कि कौन सी ऐसी मोटिवेशन की थ्योरीज है जो सेटिस्फैक्शन और प्रोग्रेशन पे बेस है। दैट मीन्स हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, फिर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिर हमें एक स्टेप से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और फिर हम क्या कर रहे हैं? प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आई होप आपको इस हिंट से समझ में आ गया होगा। तो क्या था इसका आंसर? इसका आंसर विल बी, क्या होगा? मास्लो की नीड हिरार्की थ्योरी। क्योंकि मास्लो की नीड हिरार्की थ्योरी में क्या है कि हम एक लेवल ऑफ नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल। फिर जब ये लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो हम थर्ड लेवल पे जाएंगे, दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन और प्रोग्रेशन हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो द आंसर ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन थ्योरी इज मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी। ये आपके लिए एक शॉर्ट नोट है, समझने के लिए आप लोग रीड कर लेना एक बार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HRM इंक्लूड्स। अब HRM के फंक्शंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैनेजरियल फंक्शन एंड द सेकंड वन इज ऑपरेटिव फंक्शंस, ठीक है। तो मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? HRM। कहने को ये बहुत बेसिक टॉपिक है, पर जब क्वेश्चन आता है तो हम कितनी बार ब्लैंक हो जाते हैं। हम क्या, कितनी बार मैं खुद ब्लैंक हो गई थी क्वेश्चन को करते टाइम, जो कि मुंह पे होता है, दीज आर मोटिवेशनल वो मैनेजरियल फंक्शन एंड दीज आर ऑपरेटिव फंक्शंस। पर फिर भी कभी कभी हम बेसिक में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत हायर लेवल का पढ़ने की कोशिश करते हैं और जब बेसिक एक बार अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं तो वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या क्या आता है एक बार देख लेते हैं। प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन एंड मोटिवेशन, मेंटेनेंस, इंटीग्रेशन एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेटिव फंक्शंस, ठीक है। इसका चार्ट मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है। इसके बाद
देखते हैं, ये ध्यान रखना कि ये सब हमारे ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ HRM में इंक्लूड्स होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ HRM, बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस. ठीक है, अब बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस में क्या क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड नन ऑफ दीज. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आर आंसर विल बी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. नाउ वी हैव गेट आर मैनेजरियल फंक्शंस. ठीक है, यानी कि ये हमारे होते हैं मैनेजरियल फंक्शंस. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो दिस इज़ द चार्ट जहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. फंक्शंस ऑफ HRM, दिस इज एडवाइजरी फंक्शंस. मेनली जो फंक्शंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं वो यही है, मैनेजरियल फंक्शंस और ऑपरेटिव फंक्शन. तो मैनेजरियल फंक्शंस में वी हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. एंड ऑपरेटिव फंक्शंस में वी हैव एक्चुअलाइजेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस, रेम्यूनरेशन, वर्किंग कंडीशंस, पर्सनल रिकॉर्ड्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सेपरेशन. एडवाइजरी फंक्शंस में जस्ट टू एडवाइज मैनेजमेंट. ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना. दीज आर द बेसिक, पर यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है. ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगेन इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि मैंने फोकस किया है कि इजी टू मॉडरेट से जाते जाते हम डिफ़िकल्ट पे जाएंगे. अगर मैं डायरेक्ट डिफ़िकल्ट लेवल पे लेके चलूँगी तो यू विल बी लाइक कि क्या हो गया है, या कुछ बच्चे थोड़ा मतलब अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, नर्वस फील करते हैं. बिकॉज आई फेल्ट इट टू जब मैंने स्टार्टिंग की थी, इसीलिए मैं लेके आई. और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो अगर आ जाते हैं, और मैं फोकस करती हूँ बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चंस पे नहीं, मैं फोकस करती हूँ वर्ड बेस्ड क्वेश्चन पे, जिसका वर्ड अगर जैसे सपोज करो यही क्वेश्चन ले लो. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ट्रेनिंग प्रोसेसेस. हाँ, ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होती है? शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म और नन ऑफ दीज. तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है शॉर्ट टर्म. यानी कि ट्रेनिंग की प्रोसेस क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है. अब सपोज़ करो एक बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेनिंग के बारे में पूरी लाइंस दी हुई है और एक वर्ड दे दिया लॉन्ग टर्म. तो ये क्वेश्चन वहीं गलत हो गया, क्योंकि आपने यहाँ से ये समझ लिया ना कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है. ट्रेनिंग क्या होती है? एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है. वो पूरा सेंटेंस वहीं गलत हो जाएगा जहाँ उस सेंटेंस में ऐड हो गया लॉन्ग टर्म, बिकॉज ट्रेनिंग इज़ ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस. आई होप समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस और सिचुएशन दैट रेप्लिकेट्स जॉब डिमांड्स एट द कॉस्ट ऑफ ऑन द जॉब साइट. ठीक है, क्या है? कोई डिवाइस है या कोई सिचुएशंस है जो हम रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि हम खुद या तो उसे क्रिएट करते हैं या उसके जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि हम उस टाइप की चीज़ों को सीख पाएँ. तो उसे हम क्या बोलते हैं? आई होप आपको अभी तक पता चल गया होगा हिंट से. तो दैट इज़ कॉल्ड द सिमुलेशन. सिमुलेशन में हम क्या करते हैं? हम एग्जैक्ट वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं. जैसे पायलट होते हैं, तो जो पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या उन्हें ट्रेनिंग, आपको क्या लगता है सीधा ऐसे एरोप्लेन दे दिया जाता होगा, ये लो प्लेन और कर लो ट्रेनिंग, ऐसा होता होगा? नहीं, उनके लिए कॉकपिट अलग से सिमुलेशन स्टिमुली तैयार की जाती है जिसके अंदर बैठ के वो लोग प्रैक्टिस करते हैं. उनके लिए पूरा वैसा एनवायरनमेंट रेडी किया जाता है. जब हम किसी चीज़ के लिए, जैसे मॉक टेस्ट सीरीज़ ही ले लो आप, अगर हम मॉक टेस्ट सीरीज़ टाइमर लगा के देते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्टिमुलेशन. यानी कि हमने अपने आसपास ऐसा एनवायरनमेंट रेडी कर लिया, 60 मिनट्स का टाइमर लगा के 60 क्वेश्चन लेके हम पेपर 1 का कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो स्टिमुलेशन. यानी कि हम जब किसी चीज़ को, जॉब टाइटल को या जॉब की साइड को या डिमांड के बेसिस पे रेप्लिकेट करते हैं किसी चीज़ को, तो दैट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलेशन. आई होप समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनकल्कुलेशंस. ठीक है, ओके. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनकल्कुलेशन. अब कल्चरेशन से आपको पता है दैट इज़ रिलेटेड टू अ कल्चरल क्वेश्चन, यानी कि कल्चरल मीनिंग क्या है. अब एनकल्चरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रॉस कल्चर, दैट मीन्स हम एक दूसरे का कल्चर सीख रहे हैं. प्रोसेस ऑफ लर्निंग अदर कल्चर, प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर ओन कल्चर, और प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर ओन एंड अदर कल्चर. ओके, ओके. सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग आर ओन कल्चर इज़ कॉल्ड एनकल्चरेशन. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन द टर्म इन बास्केट ट्रेनिंग. ठीक है, इन बास्केट ट्रेनिंग जो टर्म है वो किसने फाइंड आउट करी थी? अब इन बास्केट ट्रेनिंग पहले होता क्या है ये समझ लो. इन बास्केट ट्रेनिंग एक ऐसी टाइप की ट्रेनिंग होती है जो ऑन द जॉब दी जाती है. दैट मीन्स कि हम जब जॉब पे किसी
ओके, सो इन बास्केट ट्रेनिंग होती क्या है? इन बास्केट ट्रेनिंग जब हम किसी नई न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं ना, या फिर जब अपॉइंट करने की प्रोसेस चल रही होती है, तो बास्केट क्या एक बहुत बड़ा ऐसा, हम उसे बहुत सारे काम एक साथ दे देते हैं, ठीक है। यानी कि फ़ोन कॉल्स दे दिए, इंटरव्यूज़ अपॉइंट करने के लिए दे दिए, कुछ और स्ट्रेस टास्क दे दिया, यानी कि बहुत सारे टास्क जब हम उसकी एक बास्केट में डाल देते हैं एट ए टाइम पे, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति को एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क दे देते हैं, तो फिर उसे प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी होती है अपने अकॉर्डिंग कि मैं ये काम फर्स्ट करूँ, ये सेकंड करूँ। तो दैट इज़ कॉल्ड द इन बास्केट ट्रेनिंग। दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि आपका अगर बहुत सारे काम, बहुत ज़्यादा काम एक साथ एक टाइम पे आ गए हैं। ओके, सो ये टर्म किसने फाइंड आउट करी है? आई होप आपको इन बास्केट ट्रेनिंग समझ में आई होगी। तो टर्म किसने फाइंड आउट करी है? नॉन ओ फ्रेड इंस्कैन, सिडनी वेब और W.E. डिमिंग और एरिक बर्ने। तो ये फाइंड आउट करी है नॉरमैन ने। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। ट्रांजेक्शन एनालिसिस क्या होता है? अगर आपको समझना है तो प्लीज़ डू मी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल प्रोवाइड यू फुल। ओके, सो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस क्या है? ओके, सो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज़ अ फॉर्म ऑफ, कौन सी साइकोलॉजी लगती है? मॉडर्न साइकोलॉजी है, ओल्ड है, ह्यूमन है, नन ऑफ द अबव? कौन सी अब साइकोलॉजी के भी टाइप होते हैं, जैसे नियो क्लास, जैसे हम थ्योरीज में पढ़ते हैं ना, कौन सी थ्योरीज ओल्ड क्लासिकल है, नियो क्लासिकल है, दैट इज़ कॉल्ड क्या, कौन सी टाइप की थ्योरीज लगती है। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस जो है वो मॉडर्न साइकोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि ट्रांजेक्शनल एनालिसिस अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एम ऑफ ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का एम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू कि एम क्या होता है। एम क्या होता है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का? तो एम होता है टू प्रमोट पर्सनल चेंजेस एंड ग्रोथ विद अ सेट ऑफ कंसेप्चुअल टूल्स। नाउ यू कैन सी कि मैंने कितने माइनर और माइन्यूट से चेंजेस किए हैं इसमें। तो ऐसे ही चेंजेस आपको NT एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल वेरी क्लोज, नियर बाय, लाइक बिल्कुल एकदम नियर के ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। अब ग्रुप फॉर्मेशंस के लिए वी हैव 4 थ्योरीज, ठीक है। अब इन 4 थ्योरीज में से हमें देखना होता है कि कौन सी थ्योरी फॉर्मल थ्योरी है। फॉर्मल विच वी मीन फॉर्मल यानी कि जो चेन सिस्टम चलता है। इनफॉर्मल दैट मीन्स जो इनफॉर्मल चलता है, नेटवर्क यानी कि ग्रे पाइन जो सिस्टम हम बोलते हैं। तो ग्रुप फॉर्मेशंस के लिए वी हैव 4 थ्योरीज, ठीक है। अब कौन सी थ्योरी कहाँ काम करेगी ये देखना होता है। तो अगर आपको वो थ्योरीज़ की लिस्ट चाहिए तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो आई विल प्रोवाइड यू। और अभी के लिए क्वेश्चन करते हैं कि कौन सी थ्योरी फॉर्मल थ्योरी है ग्रुप फॉर्मेशंस के लिए। तो प्रोपिनक्विटी थ्योरी, सिमिलैरिटी थ्योरी, नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी, नन ऑफ द अबव। नाउ यू कैन सी ये नीड फॉर अचीवमेंट थ्योरी तो हमारी क्या है, किसी और चीज़ की थ्योरी है, लाइक मोटिवेशन और लीडरशिप की थ्योरीज में से है। सिमिलैरिटी थ्योरी और प्रोपिनक्विटी थ्योरी इज़ ए इनफॉर्मल थ्योरी, ठीक है, इनफॉर्मल थ्योरी ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। तो आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स इसमें से कोई सी थ्योरी नहीं है जो फॉर्मल थ्योरीज, फॉर्मल थ्योरीज होती हैं पर इनमें से ऐसी कोई सी थ्योरी नहीं है जो फॉर्मल थ्योरीज में हम लोग काउंट करेंगे। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट MCQs के साथ। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। अरोरा क्लासेस कोटा को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी यू कैन फॉलो अस। कोई दिक्कत है मेल कर सकते हो, डाउट फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द डाउट फॉर्म, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।